हेलो, गुड मॉर्निंग टू ऑल। कैसे हो आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। चलो, कल हमने वर्णमाला का ज्ञान सीखा था, है ना। पर वो क्या थे? वो स्वर थे, है ना। आज हम व्यंजन सीखेंगे। वर्णमाला के ज्ञान में आज हम व्यंजन के शब्द बनाना सीखेंगे। हमने स्वर वाले शब्द तो सीख लिए, अब हम व्यंजन वाले शब्द सीखेंगे। देखो, जानो और लिखो, है ना। ये क्या दिख रहा है आपको? ये क से ज्ञ तक क्या होते हैं? व्यंजन होते हैं, है ना। और अ से अह तक स्वर थे। देखो, इसमें क है, दिख रहा है आपको? क क्या है ये? क कबूतर का, है ना। अपन बोलते हैं ना क कबूतर का। तो इसमें खाली जगह दिख रही है अपने को, है ना। क लिखा हुआ है, फिर बीच का अक्षर क्या आएगा बताओ? क बू, ब में छोटे ऊ की मात्रा, है ना। कबूतर। देखो, यहाँ पर सही से नहीं पेन चल रही है। आपको बकरी का बनाना है, उसमें फिर छोटे ऊ की मात्रा कबूतर। फिर ख, देखो नेक्स्ट क्या है? ख, है ना। और इसमें चित्र में क्या दिख रहा है? खरगोश का, है ना। तो खर लिखा रखा, उसके आगे क्या आएगा? खरगोश। तो ग में ओ की मात्रा गो, फिर पीछे क्या है? श, खरगोश, है ना। फिर ग, देखो ग दिख रहा है, और फिर उसके पास में क्या है? एक गमला है। तो इससे शब्द पूरा बनाना है हमको। ग लिखा हुआ है, फिर ग के बाद क्या आ रहा है बोलने में? बोल के उच्चारण करो। ग म, और ला तो लिखा हुआ ही है ना। तो हमको यहाँ पर सिर्फ म लिखना है बीच में। फिर देखो, ये घ है ना, और ये क्या है? घर दिख रहा है ना आपको। तो घ तो लिखा हुआ, उसके बाद क्या आएगा? घ र, तो र लिख दो पीछे। तो ये क्या हो गया? घर। और ये क्या है? अंग। इससे कोई शब्द नहीं बनते हैं। और ये क्या है? फिर देखो नेक्स्ट क्या है? च चम्मच का भी होता है, और चाबी का भी होता है ना। तो चा, ब में बड़ी ई की मात्रा बी, चाबी, है ना। बी लिखना है अपने को, सिर्फ चा तो लिखा हुआ ही है, उसके बाद बी लिखना है, चाबी। फिर देखो छ के बाद क्या है? पास में क्या दिख रहा है चित्र में? छाता दिख रहा है ना। तो छतरी, छाता कुछ भी बोल सकते हैं। तो क्या है? छ र में बड़े ई की मात्रा री, छतरी, है ना। क्या दिख रहा है अपने को? छतरी दिख रही है। अब नेक्स्ट क्या है? है ना। जहाज। तो देखो, पानी में चलने वाला ये जहाज है, लिखा हुआ है। और फिर क्या लिखना हमको बीच में? हा, तो ह में आ की मात्रा आ जाएगी, जहाज, है ना, जहाज। और फिर नेक्स्ट क्या है? झंडे का, है ना। तो झंडा। क्या लिखना है अपने को? देखो, ये तिरंगा है ना। तिरंगा झंडा समझते आप? वो ही है। तो यहाँ पे डा लिखना है, झंडा। फिर अण, इससे भी कोई शब्द नहीं बनता है। फिर देखो क्या है? ट है, उसके बाद क्या है? ये चित्र में क्या है? खाने की चीज है ये। क्या है? इसको पहचानो, क्या है ये? टमाटर। तो ट लिखा हुआ है, उसके बाद फिर हमको क्या लिखना है? मा लिखना है ना। ट, फिर क्या लिखना है? र लिखना है, टमाटर। ये शब्द पूरा हो गया। माँ लिखना है और पीछे र लिखना है ना। फिर क्या है ये? नेक्स्ट क्या है? देखो, ठठेरा, है ना। फिर ठ में एक की मात्रा ठठेरा, मतलब बर्तन सही करने वाला। फिर ये क्या है? देखो, भोलेनाथ का डमरू। तो क्या है? फिर पीछे क्या आएंगे शब्द? रू, डमरू। फिर देखो,
डफली, ये ना डफली बजाने वाले ड लिखा हुआ है। फिर क्या लिखना है, फ लिखना हमको, तो फल का लिख दो। और फिर ल तो लिखा हुआ, ली तो लिखा हुआ है ना, डफली। फिर अणा, फिर क्या है, इससे भी कोई शब्द नहीं बनता है, तो इससे भी हम नहीं बनाते हैं इससे शब्द कोई। त देखो, त से शब्द तो पूरे बनते हैं, पर इनका उच्चारण अभी शब्द में नहीं आता है। देखो क्या है, तराजू का भी होता है और तकिया भी होता है। तो इसमें क्या दिख रहा है अपने को, तकिया दिख रहा है। तो फिर क्या लिखना है, की कम है, छोटी की मात्रा है ना, तकिया लिख दिया हमने। फिर देखो ये क्या है, थर्मस है ना, थर्मस का है ना, म और फिर स, थर्मस। क्योंकि यहाँ पे लिखा हुआ है और म लिखा हुआ, बाकी के अक्षर हमको लिखने हैं। फिर क्या है, दवात, दवा फिर है ना, दवात। फिर देखो नेक्स्ट क्या है, धनुष है ना, फिर क्या लिखना अपने को, न लिखना है ना, ये न है, धनुष। फिर नेक्स्ट क्या है, न, और चित्र में क्या दिख रहा है अपने को, नल, तो न लिखा हुआ है। फिर क्या लिखना है अपने को, नल है ना। कबूतर का हो गया, खरगोश का, गमला, घड़ी, अंग, चम्मच, छतरी, जहाज, झंडा, अंग, अण्य, टमाटर, ठटेरे, डमरू, ढक्कन, अण, तराजू, थर्मस, दवा, धनुष, नल। और अब नेक्स्ट पेज पे आएंगे, उसमें शब्द है, ये देखो क्या है, ये पतंग का। देखो अभी कौन सा त्योहार आने वाला है, मकर संक्रांति आने वाली है ना, तो उसमें अभी सारे बच्चे छत पे, आप देखना बहुत बच्चे पतंग उड़ा रहे हैं, है ना। तो इसका क्या नाम है, पतंग, तक के ऊपर बिंदी लगानी है ना, पतंग हो गया। फिर देखो तो फ से फल का, बहुत सारे फल है, तो फल लिखा हुआ है उसमें। फिर क्या लिखना हमको, ल लिखना है, फल हो गया। उसके बाद देखो बदक है ना, बदक है ये, पानी में तैरता रहता है बदक, तो ब लिखा हुआ है। फिर द और ये ख, तो रुको सही से लिखना पड़ेगा, बतख। फिर देखो ये क्या है चित्र में, भालू, तो भालू। फिर देखो नेक्स्ट क्या है, म से मछली, ये भी पानी में तैरती है ना, पानी में तैरती है। तो यहाँ म, फिर क्या लिखना अपने को, मछली, छतरी का लिखना है ना यहाँ पे। फिर देखो यज्ञ, तो य लिखा हुआ है, और ज्ञानी का लिखना है हमको, यज्ञ। फिर क्या है, देखो र है, और र में रथ है, थ लिखना है, तो ये क्या शब्द हो गया, रथ। फिर देखो ये क्या है, ल, और ये चित्र में क्या दिख रही है, लड़की है ना, लड़की। फिर देखो व से क्या है, क्या दिख रहा है आपको चित्र में, व से हंस होता है ना, वंश होता है। फिर देखो स से सलजम, सलगम। फिर देखो स से क्या है, षटकोण, देखो षटकोण कैसे बना हुआ है ना, षटकोण। फिर देखो स से क्या है, स से सपेरा, और स से
पता नहीं क्या क्या बना रखे इसमें, जोकर टाइप है। चलो अपने को तो सपेरा ले लेना ना, सपेरा, सपेरा, स से सपेरा ये, पर इसमें पता नहीं क्या दे रखा। चलो इसको छोड़ दो अपन, है ना। फिर सपेरा लिख लेना इसकी जगह। फिर देखो ह से हथेली, है ना। ह से हाथी भी होता है और हथेली भी कह सकते हैं हम, हथेली, हथेली। फिर श से क्षत्रिय, है ना, क्षत्रिय। फिर त्र से क्या है ये, त्रिशूल, है ना, त्रिशूल। फिर ज्ञ से ज्ञानी। और इस स से क्या है, सेवक, सेवक। तो ये हमारे व्यंजन शब्द हो गए। कल हमने स्वर शब्द पढ़े थे और आज हमने व्यंजन पढ़े हैं, ना। तो इसको आपको अच्छे से पढ़ना है। चलो ठीक है, थैंक यू, बाय।